92.7 बिग FM पर अब सुनिए वैष्णो माता की कथा तृतीय अध्याय। अब तक आपने सुना, जब दैत्यों का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया और दैत्यों के राजा दैत्यराज ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर तीनों लोकों पर अधिपत्य स्थापित कर लिया, तब भगवान विष्णु की आज्ञा से देवताओं ने मां आदि शक्ति की आराधना की, जिससे माता वैष्णो का अवतरण हुआ। माता वैष्णो ने दैत्यराज का संहार कर तीनों लोकों का कल्याण किया। तत्पश्चात माता आदि शक्ति की आज्ञा से माता वैष्णो ने रत्नागर सागर की पुत्री त्रिकुटा के रूप में जन्म लिया और श्री राम की आज्ञा पाकर त्रिकुट पर्वत पर जगत कल्याण के लिए निवास करने लगी। अब सुनिए आगे। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं मनुष्य की अंतरात्मा में बसा मनुष्य का सात्विक सत्य हूं। मैं ही मानव को आध्यात्म से जोड़कर उसे मोक्ष का द्वार दिखाता हूं। माता वैष्णो अनंत काल से ही मानव का कल्याण करती आ रही है और सबकी झोलियां भरती आ रही है। कलयुग में माता रानी की कृपा बरसी। कटरा से 2 किलोमीटर दूर हंसाली नाम के गांव से, जहां श्रीधर नाम का ब्राह्मण रहता था और वो माता रानी का परम भक्त था। बिगड़ी बनाने वाली माता, झोलियां भरने वाली माता, बिगड़ी बनाने वाली माता, झोलियां भरने वाली माता, शेर पे सवार होकर भक्तों का उद्धार करने वाली माता, बिगड़ी बनाने वाली माता। जय माता दी, जय माता दी, बिगड़ी बनाने वाली माता। श्रीधर का सारा दिन मां वैष्णो की भक्ति में व्यतीत होता था, परंतु उसी गांव में भैरवनाथ नाम का औघड़ साधु रहता था, जिसका माता रानी पर तनिक भी विश्वास नहीं था। वो ग्राम वासियों से खुद की पूजा करने को कहता था। अलख निरंजन, इस गांव में सिर्फ मेरी पूजा होगी, सिर्फ मेरी। पंडित श्रीधर संतानहीन थे, परंतु माता रानी में उनका अटूट विश्वास था। उन्होंने माता रानी की सबसे उत्तम पूजन का विचार किया और यह तो चिर विदित है कि 9 कुंवारी कन्याओं का पूजन करना, उनकी सेवा करना और उनको भोजन कराना माता रानी की सबसे प्रिय पूजन विधि है। सुनो, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम 9 कुंवारी कन्याओं का पूजन करें। विचार तो बहुत उत्तम है, चलिए फिर तैयारी कर लेते हैं। परंतु उनकी ये इच्छा भैरवनाथ को ज्ञात हो गई। जय महाकाल, जय महाकाल। गुरुजी, गुरुजी, जय भैरवनाथ। क्या हुआ गोरखनाथ, तुम तो ऐसे भागे आ रहे हो जैसे कहीं आसमान गिर पड़ा हो। गुरुजी, वो पंडित श्रीधर 9 कन्याओं का पूजन आयोजित कर रहा है और अगर उसका पूजन सफल हो गया तो आपका प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हम उसका पूजन सफल नहीं होने देंगे। विपत्ति काले विपरीत बुद्धि। जगत कल्याण और मानव जीवन को सफल करने के लिए माता वैष्णो का प्रादुर्भाव हुआ और माता रानी तो बहुत कृपालु है। भक्तों की झोलियां भरती हैं और भटके हुए भक्तों को मौका भी देती है।
क्या भैरवनाथ पंडित श्रीधर की पूजा विफल कर पाएगा? माता रानी किस प्रकार श्रीधर का कल्याण करेंगी? जानने के लिए सुनते रहें 92.7 बिग FM। आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। लॉग ऑन करें www.facebook.com/92.7 बिग FM। शेरावाली का जयकारा लगाओ, लाइफ बनाओ।